हेलो एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? इज ऑल गुड? अच्छी चल रही है। सो हम लोग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का एपिसोड 2 स्टार्ट करने वाले हैं। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि हम लोग अब इसमें फर्दर आगे सीखेंगे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में छोड़ दिया था, पिछले वीडियो में छोड़ दिया था। जहां तक उसके आगे हम लोग जो सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट इज इंटीजर का सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोग को क्या करना है? कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना है और अपने आप का कॉन्फिडेंस एकदम बूस्टेड रखना है। हारना नहीं है कहीं भी। नहीं बनेगा क्वेश्चन, प्रयास करेंगे, हारेंगे नहीं। लेकिन समझ में आ रहा है? चलिए, सो ये है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का एपिसोड 2। ठीक है, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस एपिसोड। इस एपिसोड में हम लोग, एक मिनट, ये रहा कंट्रोल जेड, हाँ, एपिसोड। ठीक है, इस एपिसोड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक छोड़ दिया था? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने छोड़ दिया था इंटीजर्स सब्सट्रैक्शन। इंटीजर के सब्सट्रैक्शन को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद इंटीजर्स डिवीजन। ठीक है, कोशिश करेंगे यहाँ तक लगभग खत्म हो जाए, मतलब आज इंटीजर जो है आपका वो खत्म हो जाए। मैं ये कोशिश तो जरूर करूँगा। ठीक है, सो पहले रिवीजन हम लोग कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज प्रीवियस एपिसोड। एक बार प्रीवियस एपिसोड को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बहुत आसान सा है, कोई भारी चीज नहीं है, बहुत आसान सा है। देखो, हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने सबसे पहले प्रीवियस एपिसोड में पढ़ लिया था किसके बारे में? डिजिट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? डिजिट्स के बारे में पढ़ लिया था, डिजिट्स के बारे में। अब देखो, डिजिट्स होते क्या थे? डिजिट्स थे वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही डिजिट्स है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था नंबर्स को। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नंबर्स को। नंबर्स क्या थे बच्चे? नंबर्स थे जो डिजिट से बने हुए थे, फॉर्म्ड फ्रॉम डिजिट्स। किससे बने हुए थे? डिजिट्स से बने हुए थे। ठीक है, नंबर्स पढ़ लिए थे। नंबर्स के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? नंबर्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा था नंबर्स के फैमिली को। डेट इज पहले नंबर्स का कैटेगराइजेशन पढ़ा था। नंबर्स के कैटेगराइजेशन, नंबर्स को हम लोगों ने कैटेगराइज किया था। अच्छा, देख लेना कैटेगराइज का स्पेलिंग मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा स्पेलिंग वाली चीज में कमजोर हूँ। ठीक है, नंबर्स को हम लोगों ने कैटेगराइज किया था। फिर नंबर्स के बाद हम लोग कैटेगराइज करने के बाद स्टार्टिंग कहाँ से किए थे? हम लोग स्टार्टिंग किए थे नेचुरल नंबर से। कहाँ से स्टार्टिंग किए थे? नेचुरल नंबर। हम लोगों ने नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया था। नेचुरल नंबर के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर के बाद हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? याद है? नेचुरल नंबर में ही मैंने पढ़ाया था, डेट इज इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट। इस इन्फानाइट के कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? याद है? हर चीज तो आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर अब क्या ही पढ़ना, याद होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए। मैंने एक लाइन कहा था ना प्रीवियस लेक्चर में, मैंने एक लाइन कहा था, बुझा हुआ चिराग फिर से जलाया जा सकता है। बुझा हुआ चिराग फिर से जलाया जा सकता है। समुद्र में डूबी हुई कश्ती को फिर से बाहर निकाली जा सकती है। उदास मत हो, निराश मत हो, मेहनत करता चल, तुम्हारी किस्मत कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। ये मैंने कहा था ना। ठीक है, तो इस पे खड़े उतरिए आप लोग। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं इस चीज को संभाल पा रहे हैं, तो ट्राई तो करो।
मेहनत तो करो, ठीक है। चलो, इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा था। इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट्स के बाद होल नंबर हम लोगों ने पढ़ा था। होल नंबर के बाद क्या पढ़ा था बच्चे? होल नंबर के बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटीजर्स को। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? इंटीजर्स को, ठीक है। इंटीजर्स में क्या पढ़ा था? इंटीजर्स में हम लोगों ने इंटीजर का एडिशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंटीजर का एडिशन। यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दिया था, यहीं पे हम लोगों ने छोड़ा था, इंटीजर्स एडिशन, ठीक है। इंटीजर एडिशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड में तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ कर लिया था, लेकिन हमारी टाइम हो गई थी, 1 घंटा से ज़्यादा हम लोग को करना नहीं है। 1 घंटा इज मोर देन इनफ टाइम कि एक एपिसोड में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। मैं ये लिमिट रख के चला हुआ हूँ कि 1 घंटा, ठीक है, ठीक है। तो इंटीजर्स का एडिशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, इंटीजर का एडिशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अच्छा, हम लोग जो इंटीजर एडिशन कर रहे थे वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज हल्का हल्का कर लेते हैं। क्या कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना है? इंटीजर का एडिशन में मैंने बताया था, पहला कौन सा मेथड? नंबर लाइन मेथड। दूसरा कौन सा मेथड? हम लोगों ने पढ़ा था कर्ज वाला मेथड, पैसे और कर्ज वाले, ठीक है। वो मार्केट में जो बार्गेनिंग चलती है वो वाला, याद है ना? भूल तो नहीं गए? याद है? ओके। सो चलिए हम लोग अब इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, इंटीजर का सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने रिवाइज लगभग करवा दिया, नहीं अगर आप लोगों ने देखा है तो फिर प्रीवियस वाला एपिसोड देखो, फिर उसके बाद आओ। प्रीवियस वाले एपिसोड में मैंने एकदम आराम से, हौले हौले से, तबीयत मेरी खराब थी फिर भी मैंने पढ़ाया था, तो आराम से हौले हौले से मैंने पढ़ाया था, उस पूरे लेक्चर में एकदम आराम से मैंने पढ़ाया था, ठीक है। चलिए अब जो भी कुछ हो हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेट इज इंटीजर्स का सब्सट्रैक्शन, इंटीजर का सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इंटीजर्स सब्सट्रैक्शन, इंटीजर का सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इंटीजर का सब्सट्रैक्शन में समझो बच्चे क्या है एक्चुअल में। देखो, इंटीजर का जैसे एडिशन करते थे ना, इंटीजर का जैसे एडिशन करते थे, वैसे ही इंटीजर का सब्सट्रैक्शन करेंगे, वैसे ही इंटीजर का सब्सट्रैक्शन करेंगे। अब गौर से सुनना, इंटीजर के सब्सट्रैक्शन में भी 2 मेथड। कौन से मेथड? नंबर लाइन मेथड एंड ट्रिक वाला मेथड, दैट इज कर्ज वाला मेथड, ठीक है। चलिए तो कोई एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसका क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज हम ले लेते हैं 4 - 7। क्या लेते हैं? 4 - 7। 4 - 7 क्या होगा? तो हम लोग 2 कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कौन सा, मतलब सबसे पहला तरीका कौन सा? वो होगा नंबर लाइन मेथड, नंबर लाइन मेथड, नंबर लाइन मेथड, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन मेथड सॉरी, तबीयत तो नासाज होती रहती है तो अब उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। नंबर लाइन मेथड, ठीक है। तो नंबर लाइन मेथड में क्या था? हम एक नंबर लाइन बनाते थे। चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं। एक नंबर लाइन हम लोगों ने बना लिया, ओके। नंबर लाइन हम लोगों ने बना लिया। चलो थोड़ा सा नीचे बनाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा नीचे नंबर लाइन हम लोगों ने बना लिया, ठीक है। उसके बाद नंबर्स की प्लॉटिंग करेंगे, नंबर्स की प्लॉटिंग करेंगे। चलिए तो नंबर्स की प्लॉटिंग कर लेते हैं। ये होगा 0, इधर आएगा आपका 1, इधर आएगा आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, कहाँ तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक। इधर क्या होगा? इधर आएगा आपके बच्चे -1, -2, -3, -4, -5, कहाँ तक जाएगा बच्चे? डेट इज माइनस इनफाइनाइट तक, ओके। फिर नंबर लाइन मेथड में मैंने क्या बताया था? नंबर लाइन मेथड में मैंने बताया था कि अगर प्लस होगा, प्लस दिया होगा, तो हम लोग किस साइड जाएंगे? राइट साइड की तरफ जाएंगे, राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे। अगर माइनस दिया होगा, डेट इज सब्सट्रैक्शन होगा, तो हम लोग किस साइड जाएंगे? लेफ्ट साइड जाएंगे। अगर सब्सट्रैक्शन दिया होगा तो हम लोग लेफ्ट साइड जाएंगे। अब देखो गड्डी किस स्टेशन पे खड़ी है? गड्डी खड़ी है 4थे नंबर स्टेशन पे, तो गड्डी को 4थे नंबर स्टेशन पे लगा देते हैं। 4थे नंबर स्टेशन पे हमने गड्डी को लगा दिया, हमारी ट्रेन लग गई, ठीक है। अब हमें लेफ्ट की तरफ जाना है क्योंकि माइनस है, लेफ्ट की तरफ जाना है क्योंकि
माइनस है, तो माइनस है तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे हम लोग। लेफ्ट की तरफ कितने स्टेशन जाने हैं, तो 7 स्टेशन लेफ्ट जाने हैं। तो चलिए 7 स्टेशन लेफ्ट चलते हैं। तो चलिए 7 स्टेशन लेफ्ट चले। 1 स्टेशन, थोड़ा अच्छे से मैं बना देता हूँ। 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, 4 स्टेशन, 5 स्टेशन, 6 स्टेशन, 7th स्टेशन। हम लोग 7 स्टेशन पीछे आ गए। गड्डी को 7 स्टेशन हम लोगों ने क्या किया, पीछे ले गया। और फिर हमारा गड्डी कहाँ पे रुका, तो -3 पे आके गाड़ी रुक गई। हमारी गड्डी रुक गई, छुक छुक करते करती है गड्डी आके रुक गई। ठीक है, तो हमारी गाड़ी जो है -3 पे आके रुकी, -3 पे। तो हमारा जो आंसर भी बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे, वो बनेगा -3। समझ में आया? क्लियर है? एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर क्लियर्ड हो चुके हैं आपके तो थम्स अप करना है कमेंट सेक्शन में और बोलना है कि सर मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं, ऑल क्लियर सर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड ट्रिक पढ़ा था। क्या सेकेंड ट्रिक था? वही कर्ज वाला मेथड। कर्ज वाला मेथड में मैंने अपना ही नाम रखा था, डेट इज रूपक। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कर्ज वाले मेथड पे। मैं बीच में एक लाइन बना देता हूँ, बीच में एक लाइन को खड़ा कर देता हूँ, ये इस कलर से कर देता हूँ। ठीक है, अरे आजा। चलिए बीच में एक लाइन बना दिया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मेथड, डेट इज ट्रिक मेथड। हम लोग को कौन सा मेथड पढ़ना है, ट्रिक मेथड। ट्रिक मेथड में क्या करते थे बच्चे, ट्रिक मेथड में हम लोग सबसे पहले एक आदमी को बनाते थे। तो चलिए एक आदमी को हम लोगों ने बना लिया। उस आदमी का नाम क्या था, वो हंसता खेलता आदमी था। उस आदमी का नाम क्या था, उस आदमी का नाम था रूपक। डेट इज मेरा नाम है चंद्रमांशु रूपक, तो मैंने रूपक रखा। वो आदमी रूपक था। ठीक है, उस रूपक को मतलब उस रूपक के पास कितने रुपए थे, सबसे पहले उस रूपक के पास कितने रुपए थे, तो 4 रुपए थे उस रूपक के पास। तो चलिए 4 रुपए इसके पास थे। इसके पास कितने रुपए थे, 4 रुपए थे। ठीक है, 4 रुपए थे। अब देखिए माइनस मतलब क्या, माइनस मतलब क्या, तो माइनस का मतलब होगा कि आपसे किसी ने पैसे, आपसे किसी ने पैसे लिए, आपसे किसी ने पैसे लिए। तो किसने पैसे लिए, तो कोई एक अनदर पर्सन हम बना देते हैं, कोई एक अनदर पर्सन बना देते हैं। डेट इज समझो एक डाकू है। ठीक है, एक डाकू मंगल सिंह, एक डाकू मंगल सिंह आया, बोला ओए मेरे को पैसे दो। अब वो पैसे कितने डिमांड कर रहा है, वो बोल रहा है मुझे 7 रुपए दो, मुझे 7 रुपए दो। तो ये क्या किया, 7 रुपए रूपक ने किसको दे दिए, डाकू मंगल सिंह को दे दिए। डाकू मंगल सिंह, डाकू मंगल सिंह इसको 7 रुपए दे दिए। अब 7 रुपए दे तो दिए, बट इस रूपक के पास तो 4 ही रुपए थे। रूपक के पास 4 ही रुपए थे, तो वो 7 रुपए कैसे दिया। पहला सवाल तो यहाँ जी सर रूपक के पास 4 रुपए थे, 7 रुपए कैसे दे दिया सर। देखो 7 रुपए उसने, 4 रुपए उसके पास थे, 4 रुपए उसके पास थे और उसे 3 रुपए की जरूरत थी। अब 3 रुपए की जरूरत है तो 3 रुपए कहाँ से लाएगा, वो कर्ज लेगा। तो वो किसी अनदर पर्सन से कर्ज लिया, वो किसी अनदर पर्सन से कर्ज लिया। समझ लो वो किससे कर्ज लिया, किसी का नाम, किसका नाम दे दूं मैं, इसका नाम दूं, कुछ मजेदार में बनाने का प्रयास करता हूं। चलो एक लड़की का दे देता हूं नाम। लड़की में मैं दे देता हूं आयुषी। आयुषी, ठीक है। तो आयुषी से उसने क्या किए, एक आयुषी बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत एकदम अच्छी लड़की, एकदम मस्त लड़की थी आयुषी। इस आयुषी से क्या किया रूपक ने, 3 रुपए लिए। इस आयुषी से कितने रुपए लिए, 3 रुपए लिए। रूपक के पास 7 रुपए हो गए।
रूपक के पास 7 रुपए हो गए। अब उसने क्या किया, डाकू मंगल सिंह को 7 रुपए दे दिए। ठीक है, अब देखिए हमको किसको देखना है, हमको देखना है मेन कैरेक्टर को। हमको किसको देखना है, मेन कैरेक्टर को। तो चलिए मेन कैरेक्टर को पहले एकदम उसको रेक्टेंगल में बंद करते हैं। अब आइए मेन रेक्टेंगल में रूपक जी आइए। मेन रेक्टेंगल में रूपक जी को रखा। अब रूपक जी को देखिए 4 रुपए तो थे, 3 रुपए आयुषी जी से ले लिए, तो 3 रुपए ले लिए तो वो कर्ज में ना गए। 4 रुपए तो थे, 3 रुपए आयुषी जी से ले लिए तो कर्ज हो गया ना भाई। तो रूपक के पास तो एग्जैक्टली अभी कर्ज है, इसके पास क्या है, इसके पास तो कर्ज है। कर्ज है, कितने रुपए का कर्ज है, तो ₹3 का कर्ज है। कर्ज है ₹3 का। तो आपका आंसर जो बनेगा 4 - 7, 4 रुपए थे, 7 रुपए डाकू मंगल सिंह ने ले लिए। तो आप क्या कीजिएगा, रूपक को कर्ज में डालिएगा, तो रूपक कर्ज में हो जाएगा। कर्ज में कितने रुपए में होगा, तो 3 रुपए में होगा। समझ में आ रहा है। मैंने एक बहुत अच्छे कहानी से आपको समझाने की प्रयास किया, और ये इसको बादलों में कैद कर दो कि माइनस मतलब आपसे किसी ने पैसे लिए। एकदम क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके भी 100 क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे। एडिशन के भी मिलेंगे 100 क्वेश्चन, एंड इसके ही मिलेंगे। एडिशन का 100 क्वेश्चन नहीं अपलोड हो पाया क्योंकि हमारी वीडियो एडिट में लगी हुई थी। तो एडिट में लगी हुई थी तो उधर मैं ध्यान दे रहा था, फिर इधर पाइथन वाले भी वीडियोस के कुछ बैकएंड्स में चलते रहते, तो बहुत सारे काम रहते हैं एक्चुअल में। मैं तो कहता हूँ भगवान मेरे लिए तो 29 घंटे की करो यार दिन। ठीक है, 29 घंटे की करो यार, बहुत कम टाइम हो जाता है। 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी रात के लगभग मैं बता देता हूँ, अभी रात के लगभग कितने बज रहे हैं, रात के 1:05 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 1:05। आपको क्लियरली मैं दिखा दूं, रुको मैं आपको एकदम फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। कितने हो रहे हैं, रात के हो रहे हैं 1:05। देख लो कितने हो रहे हैं, 1:05। रात के 1:05 हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं रात के 1:05 में ये लेक्चर शूट कर रहा हूँ। जस्ट थिंक कि भगवान को मैं बोलता हूँ, अब मुझे सुबह उठना भी है, अब भगवान को मैं बोलता हूँ ये भगवान प्लीज़ 29 घंटे की दिन बनाओ। 29 घंटे की मेरे लिए टाइम कम हो जा रहा है। ठीक है, चलो मजाक की बात साइड में। ठीक है, तो ट्रिक समझ में आया, ट्रिक समझ में आया कि 4 में से 7 जाएगा तो -3 आएगा। मतलब 4 रुपए थे, 7 रुपए लिए किसी ने, तो 3 रुपया मैं कर्ज ले लूंगा। तो अब मुझे देखो, एक्चुअल में मुझे देखो तो मैं कर्ज में हूँ, 3 रुपए कर्ज में हूँ, 3 रुपए कर्ज में हूँ। मैं 6 दिखा रहा था, 3 रुपए कर्ज में। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा चीज हम लोग को पढ़ना है, अब पढ़ना है बच्चे इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन। अब क्या पढ़ना है, इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन। इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन। देखिए अब इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ने से पहले क्या करना है, कुछ रूल्स याद करने हैं। क्या करना है, कुछ रूल्स याद करने हैं। रूल्स क्या याद करने हैं, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत आसान है, कोई भारी चीज नहीं है। सबसे पहले अगर कोई माइनस वाला नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस वाले नंबर से, तो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव में आएगा। याद रहेगा बच्चे, एकदम क्लियर है। माइनस वाला कोई नंबर है उसको माइनस वाले से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस आएगा। अगर प्लस वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस वाले नंबर से तो क्या होगा, वो माइनस आएगा। याद रहेगा। फिर माइनस वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस वाले नंबर से तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। लेकिन अगर प्लस वाला नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस वाले ही नंबर से तो वो प्लस आएगा। अब देखो इसका याद करने का ट्रिक मैं बताता हूँ, इसको याद करने का मैं ट्रिक बताता हूँ। थोड़ा सा मैं ये लाइट कलर ले लेता हूँ, ओके सेलेक्ट। इसका ट्रिक मैं बताता हूँ, याद करने का ट्रिक मतलब रिमेंबर ट्रिक। रिमेंबर ट्रिक, ठीक है। क्या रिमेंबर ट्रिक है, माइनस माइनस प्लस, दैट इज माइनस माइनस बना क्या प्लस, माइनस माइनस बना क्या प्लस।
अगर एक अच्छा बच्चा है, इसका रिमेंबर ट्रिक देखो, इसका इधर कर देता हूँ। रिमेंबर ट्रिक क्या होगा, माइनस माइनस बना क्या प्लस, ठीक है। इसका रिमेंबर ट्रिक देखो, इसका रिमेंबर ट्रिक आरटी में लिख देता हूँ। रिमेंबर ट्रिक क्या होगा, मैं पूरे लेक्चर में एक काम करता हूँ, पूरे लेक्चर में ना आरटी लिखूंगा, रिमेंबर ट्रिक का मैं क्या लिखूंगा, आरटी लिखूंगा। कहने का मतलब कि आपको याद रहेगा कि आरटी मतलब हमको ट्रिक याद करना है उस चीज़ को, ठीक है। पूरे एपिसोड में रखूंगा, पूरे एकदम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में। चलो मेरे पास एक आइडिया है, मैं यही करूंगा। तो आरटी, अब इसका आरटी देखिए, एक जो है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या, एक अच्छा बच्चा, क्या है, अच्छा बच्चा, एक अच्छा बच्चा है, ठीक है। और माइनस मतलब क्या, सॉरी, माइनस मतलब क्या, माइनस मतलब एक गंदी लड़की है, एक गंदी लड़की है, एक गंदी लड़की है। अरे यार अच्छे से लिखाओ, लड़की गंदी है इसका मतलब क्या, कि लिखना भी अच्छा नहीं हो, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें मैं पहले बता रहा हूँ, मैं मजाक के थ्रू में समझाऊंगा, तो आप इसको सीरियस नहीं लीजिएगा, ठीक है। एक अच्छा बच्चा है, एक गंदी लड़की है। अब इन दोनों का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला केस बना, इन दोनों का क्या हुआ, अफेयर हुआ, अफेयर हुआ। अब बताओ क्या होगा, अफेयर कभी भी हेल्दी रिलेशन वाला, हेल्दी वाली बातें होंगी, नहीं होंगी यार, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इनकी जो पूरा मतलब जो प्रोडक्ट्स होंगे, इनके जो बातचीत होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, तो ये हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, मतलब बातें क्या होगी, गंदी ही होंगी, ठीक है, गंदी ही होंगी। कहने का मतलब एक अच्छा बच्चा, एक गंदे बच्चे, ठीक है। तो क्या हुआ, रिजल्ट तो गंदा ही आएगा भाई, ठीक है। अच्छा अब इसका रिमेंबर ट्रिक देखो, इसका रिमेंबर ट्रिक, इसका रिमेंबर ट्रिक देखो क्या है, एक गंदी बच्ची, दैट इज एक गंदा बच्चा करता हूँ, चलो एक गंदा बच्चा, गंदा लड़का, एक गंदा लड़का, ठीक है, एक गंदा लड़का, और एक अच्छी बच्ची, एक अच्छी लड़की, एक अच्छी लड़की। तो क्या होगा एक्चुअल में, क्या होगा एक्चुअल में, इनका अफेयर होगा तो, इनका अगर अफेयर हुआ तो, इनका अफेयर होगा तो इनका भी खराब ही होगा। क्यों खराब होगा, क्योंकि इनका खराब होने का रीजन क्या है, क्योंकि अगर गंदा लड़का है, अच्छी लड़की है, फिर भी टॉक्स क्या होंगे, खराब हो ही जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब कि एक सड़ा हुआ अंडा पूरे अच्छे वाले ट्रे में अगर सड़े हुए अंडे को रख दो, पूरे अंडे को सड़ा देता है, ठीक है। मतलब एक गंदा बच्चा अगर क्लास में ही आ गया तो लगभग अपने एरिया को गंदा करके ही रखेगा, पक्का है गंदा करेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम हमेशा समझ के रखना। अच्छा इसका आरटी क्या होगा, प्लस 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 वाला, इसका आरटी क्या होगा, इसका आरटी यही है कि एक अच्छा बच्चा, दैट इज ए बी लिख देता हूँ, अच्छा बच्चा, ठीक है, अच्छा बच्चा, एंड माइनस सॉरी प्लस मतलब एक और अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा। तो दोनों अच्छा बच्चा है, तो क्या होगा, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, ये भी अच्छा ही होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। मतलब कहने का एक गंदा बच्चा, एक गंदा बच्चा, वो भी लेकिन पॉजिटिव ही बनेगा, गंदा गंदा पॉजिटिव हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, ठीक है। मान लो गंदा गंदा पॉजिटिव है, फिर एक पॉजिटिव मतलब अच्छा बच्चा, एक गंदा बच्चा, गंदा माहौल, एक गंदा बच्चा, एक अच्छे बच्चे, लेकिन फिर भी गंदा माहौल, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा, ठीक है। याद रहेगा, ये मजाक के रूप में, कोई भी चीज़ को वो नहीं करना है, ठीक है, मजाक करना है। देखो टीचर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ टीचर, टीचर का मतलब क्या है, आपको किस तरीके से मैं समझा दूं कि आप भूल ही ना पाओ। टीचर का मतलब क्या है, आपको किस तरीके से मैं समझाऊं कि आप भूल ही ना पाओ, ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं ना कि आप जो है ना, मैं जो पढ़ा रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुन लो, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, आप भूल के दिखाओ, आप भूल के दिखाओ, ठीक है। आप पढ़ रहे हो तो मैं पढ़ा रहा हूं, आप भूल के दिखाओ, ठीक है, तब मैं मानूं, ठीक है। आप भूल ही नहीं पाओगे, तो ये पढ़ाने का स्किल है, एक्चुअल में क्या है, ये स्किल है, ठीक है, ये स्किल है, ये एक कला है, ये कला है, ये कला अगर आपके पास हो रही है तो आप टीचर बन सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको समझाना है एक्चुअल में, आप भूल ना पाओ, बच्चे भूल ना पाए,
ओके क्लियर है। चलिए इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन के रूल हो गए। अब यार क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत हो गए मजाक उजाक, क्वेश्चंस बनाते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे अगर मान के चलो -4 को मल्टीप्लाई करना है -5 से, किससे मल्टीप्लाई करना है? -4 को -5 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या कहता है पुराना रूल, माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो माइनस माइनस को हम लोग बनाएंगे प्लस। ठीक है। अब जो नंबर है एक्चुअल में 4 है 5 है, 4 5 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? इतना तो पता ही होगा, 20 होगा। 5 4 जा 20 प्लस 20 इज आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस भी तो कर लेते हैं अपने तरफ से। -3 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करना कहने का मतलब क्या? 2 से मल्टीप्लाई करने का कहने का मतलब क्या? 2 मतलब पॉजिटिव, +2 मतलब 2 लिखा हुआ था मतलब +2, तो माइनस प्लस क्या बनेगा? माइनस। एक गंदा बच्चा एक अच्छा बच्चा, तो गंदे माहौल माइनस। 3 2 जा 6, याद रहेगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कुछ क्वेश्चन अच्छे बनाते हैं हम लोग। जैसे मान के चलो आपको करना क्या है, 4 मल्टीप्लाई -12, क्या होगा? 4 प्लस में प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 12 कितना होगा? 12 4 जा 48। क्लियर है? क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर क्लियर हुआ? आसान है ना? आसान है ना? हाँ या ना? फिर से बोलो, आसान है ना? ठीक, आसान है। ओके। चलिए अब देखते हैं इंटीजर का डिवीजन। क्या देखना है? इंटीजर का डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर क्या देखना है? डिवीजन ऑफ इंटीजर। डिवीजन ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर का डिवीजन देखते हैं बच्चे। इंटीजर का डिवीजन में क्या होगा? फिर रूल्स याद करने हैं। क्या याद करने हैं? रूल्स याद करने हैं। तो चलिए रूल्स को याद करते हैं। रूल्स, पहले रूल्स पढ़ेंगे तभी तो याद करेंगे। पहला रूल क्या कहता है? अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है तो क्या होगा? ऊपर पॉजिटिव है नीचे निगेटिव है, तो ये निगेटिव ऊपर आने का प्रयास करेगा, डेट इज क्या बनेगा? माइनस रिजल्ट आएगा। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा रूल, डेट इज ऊपर भी पॉजिटिव है, सॉरी ऊपर पॉजिटिव मैं बोल रहा हूँ, ऊपर निगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो ऊपर, सॉरी निगेटिव जो है ऊपर आने की प्रवृत्ति रखता है, वो ऊपर आना चाहता है हमेशा, मतलब नहीं मैं आगे रहूंगा मैं आगे रहूंगा, उसका कहने का मतलब मैं आगे रहूंगा तो मैं आगे रहूंगा। तो माइनस इसमें भी देखो ना, मल्टीप्लीकेशन में भी देखो ना, नहीं मेरी बात चलेगी, इसका कहने का मतलब क्या है? देखो ना, मेरी बात चलेगी तभी वो होगा, मेरी बात चलेगी तभी ये होगा, रिजल्ट आएगा। मतलब कहने का ये है कि माइनस जो है ना, अपना कहने का मतलब वो डोमिनेंट दिखाना चाहता है अपने आप को, तो वो ऊपर रहना चाहता है, तो वो ऊपर है भी एक्चुअल में, तो क्या होगा? ये भी निगेटिव होगा। ठीक है। अगर मान के चलो ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ठीक है, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तब क्या होगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को काट देंगे, माइनस माइनस एक दूसरे को काट देंगे। चौथा कॉन्सेप्ट, चौथा कॉन्सेप्ट क्या? ऊपर भी प्लस और नीचे भी प्लस, तो क्या होगा? रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। इसको अलग रूप में क्या लिख सकते हैं? कुछ ऐसे, पॉजिटिव नंबर है उसको डिवाइड कर रहा है कौन सा? निगेटिव वाला नंबर, उसको डिवाइड कौन सा कर रहा है? निगेटिव वाला नंबर, तो क्या होगा? रिजल्ट भी आपका क्या आएगा? निगेटिव आएगा। देखो मल्टीप्लीकेशन जैसा है ना, सेम है, डिट्टो सेम है, मल्टीप्लीकेशन वाला डिट्टो 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 सेम है। माइनस है उसको डिवाइड कर रहा है कौन? पॉजिटिव डिवाइड कर रहा है, वो भी रिजल्ट माइनस में ही दे रहा है। ठीक है। माइनस है उसको डिवाइड कर रहा है कौन? माइनस से डिवाइड कर रहा है, तो भी रिजल्ट आपका माइनस में ही आ रहा है। ठीक है। अगर प्लस है तो उसको डिवाइड कर रहा है प्लस वाला ही, तो क्या होगा? रिजल्ट भी प्लस आएगा। देखो जो मल्टीप्लीकेशन में है एग्जैक्टली देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। रिमेंबर ट्रिक, अब आते हैं रिमेंबर ट्रिक पे। रिमेंबर ट्रिक, रिमेंबर ट्रिक RT, रिमेंबर ट्रिक। अब रिमेंबर ट्रिक में क्या कि जो कॉन्सेप्ट, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन में है, जो मल्टीप्लीकेशन में है वही डिवीजन में भी होगा। याद रहेगा बच्चे?
क्लियर है? जो मल्टीप्लीकेशन में है वही डिवीजन में, देखो ना, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में भी आता था, प्लस माइनस माइनस आ रहा है, माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस है ना? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या, डेट इज क्वेश्चन नंबर अब कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो जैसे -4 को डिवाइड कर रहा है कौन, -2। -4 को कौन डिवाइड कर रहा है, -2। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा, 2 2 जा 4 कट्टो, ठीक है, तो डेट इज 2, डेट इज +2 आएगा, इसका क्या आएगा, +2, डेट इज 2। ओके, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मान के चलो -12 था, उसको डिवाइड करना है कितने से, 3 से डिवाइड करना है, डेट इज +3 से डिवाइड करना है। तब क्या होगा, अब देखिए माइनस प्लस माइनस आएगा, 12 को 3 से कीजिए, तो 12 को डिवाइड कीजिए किससे, 3 से डिवाइड कीजिए, 4 टाइम्स लगेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4, दैट इज -4 इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे मान के चलो कि 4 डिवाइडेड बाई -2, कुछ ऐसा अगर हो, तो ये क्या, ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार में आएगा, 2, दैट इज -2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? चलो एक बना लेते हैं प्लस प्लस वाला भी, दैट इज अगर हम 14 को डिवाइड करना चाहते हैं 7 से, दैट इज 2 टाइम्स लगेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस ये भी है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? मेरे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे हैं? ठीक है, मैंने जो समझाया आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है, सो आपको अब क्या करना है, आपको करना यह है कि जो भी ग्रुप में, जो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक हो जाएगा, अभी लिंक प्रोवाइड नहीं हुआ है, एपिसोड 1 में और रोड मैप वाले वीडियो में लिंक प्रोवाइड नहीं हुई है। आप अगर देख रहे होगे लिंक नहीं प्रोवाइड हुआ है, लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, लिंक प्रोवाइड हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो लिंक आपको मिल जाएंगे, उस लिंक पे जाना है, जो क्वेश्चंस वाले चैनल है उस पे जाना है। और उस पे करना क्या है, आपको उस पे करना ये है कि उस PDF को, या जो भी आपको जिस तरीके से मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है, उसको लगाना है, डेली 100 क्वेश्चंस का टारगेट रखना है। ओके, 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। उसके बाद देखो कि आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा, मेरी गारंटी है, कोई पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है, कोई पकड़ नहीं पाएगा आपको, कोई आपको एकदम इसमें बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो 100 क्वेश्चंस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या इंप्रूव मैं कर सकता हूँ उसके लिए भी आप बता सकते हैं। मैं आपसे फीडबैक भी लेता रहूंगा कि कुछ भी मान के चलो कि कुछ आपको चाहिए एक्चुअल में, कि नहीं सर कुछ इस तरीके से पढ़ाओ, सही सर कुछ इस तरीके से पढ़ाओ, कुछ ऐसे पढ़ाओ वैसे, मैं एकदम कहता है ना कि दरवाजा खुला हुआ है, आप अपने सजेशंस दे सकते हो, आप आ सकते हो, सजेशंस दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, बस कमेंट सेक्शन को गंदा नहीं करना है, बस इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, सो इट्स टाइम फॉर रैप अप दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, हमारे डियर स्टूडेंट्स, प्यारे स्टूडेंट्स, चैंपियंस। सारे नोट्स हंसमार्ग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारे नोट्स मिल जाने वाले हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में एकदम नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, मज़ेदार ट्रिक्स के साथ। मैं कुछ और भी ईजाद करने का प्रयास करूंगा, अपना सारा एक्सपीरियंस लगा दूंगा इस पूरे वीडियो में। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें सारे एक्सपीरियंस लग रहे हैं, एक्चुअल में क्या है कि सारे एक्सपीरियंस लग रहे हैं। तो मैं आपका सारा एकदम जैसे कहते हो ना कि निचोड़ करके, तो एकदम पूरा निचोड़ करके सारा एक्सपीरियंस, सारा नॉलेज पूरा लगा देने वाला हूँ, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम बूस्ट कर देने वाला हूँ, आपके क्वेश्चंस को एकदम चुटकियों में सॉल्व करवा देने वाला हूँ, ठीक है, एकदम रिमेंबर करवा देने वाला हूँ। मैं तो कहता हूँ कि आप पढ़ रहे हो मेरे से तो भूल के दिखाओ। मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप भूल के दिखाओ, भूल के दिखाओ, ठीक है। अगर भूल जाते हो ना तो मेरी फॉल्ट है, मेरी गलती है कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ाया, मैं किस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको समझ में आए, ठीक है, ठीक है। एंड करते हैं इस वीडियो को। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले एकदम जोशो होश, एकदम पूरे कॉन्फिडेंस को अच्छा करके, ठीक है। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।